मेहनती लोग अक्सर जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। वजह ये नहीं होती कि उनकी तरफ से कोई कमी हो गई या वो सही लोग नहीं थे या कुछ कर नहीं सकते या उनकी किस्मत ही खराब है। वजह ये होती है कि उनके गोल्स उनकी आंखों के सामने क्लियर नहीं होते। और जब तक हमारी आंखों के आगे हमारे गोल्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक जाहिर सी बात है कि हम जो भी काम करेंगे इट विल एंड अप इन अ मेस। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि कौन से स्टेज पर पहुंचकर हम सक्सेसफुल होंगे और कौन से स्टेज पर पहुंचकर हम अनसक्सेसफुल होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे गोल्स हमारे अपने नहीं होते। हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर या वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो जिंदगी में क्या पा रहा है, उसको देखकर अपने गोल्स बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसे में भी हम अक्सर उन गोल्स को पाने में नाकामयाब हो जाते हैं। सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के साथ कुछ ऐसा ही सीन रहा है 2024 में और 2025 की शुरुआत में भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन उसके बाद चीजें काफी हद तक बदलने वाली हैं और काफी तेजी के साथ बदलने वाली हैं। ये सब कैसे होगा और अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे करियर हो, चाहे पढ़ाई हो, धनु राशि वालों के लिए 2025 क्या क्या लेकर आ रहा है, वो सारी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज की वीडियो में हम धनु राशि के 2025 को डिस्कस करने वाले हैं और धनु राशि की वाइल्ड स्पिरिट की तरह आज मेरे बाल भी काफी वाइल्ड महसूस कर रहे हैं। सो दिस इज अ साइन। और इनफैक्ट आपके साथ भी ऐसा ही बहुत कुछ होने वाला है सिंक्रोनिसिटीज के मामले में। लेकिन इससे पहले कि हम ये सारी चीजें जानें, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस चैनल विद एवरीबडी यू नो। जितने लोगों तक होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी का मैसेज पहुंचेगा, उतने ही लोगों की जिंदगी में आप एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल पाएंगे। सो मेक श्योर यू आर शेयरिंग दिस चैनल। सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड हाँ, मेरी वेबसाइट भी है bhagyashree.org। इट्स माई गिफ्ट टू यू। वहां पर जाइए, अपने लिए 2025 की वर्कबुक्स ऑर्डर कीजिए, कंसल्टेशंस बुक कीजिए और उसके साथ साथ ही बहुत सारे ब्लॉग्स हैं और बहुत सारे फ्री एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो और ज्योतिष को डिटेल में समझ सकते हो। सो मेक श्योर यू आर यूजिंग दिस गिफ्ट टू योर एडवांटेज। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रह हैं वो हो जाते हैं गुरु यानी कि जुपिटर। और 2025 गुरु के लिए भी एक बेहद इंपॉर्टेंट साल होने वाला है। दरअसल बात यह है कि 2025 में गुरु की अतिचारी गति शुरू होने वाली है। अतिचारी का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से ज्यादा स्पीड पर चल रहा होता है। तो यूं मान लीजिए कि कोई ग्रह यूजुअली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता हो और अब वो अचानक से 90 या 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगे, तो डेफिनेटली उसके द्वारा जो कंट्रोल्ड राशियां हैं उन पर तो असर आएगा ही। और ऐसे में भी धनु राशि के ऊपर असर कुछ ज्यादा ही पड़ने वाला है। इसकी वजह यह है कि धनु राशि के केस में जुपिटर ना सिर्फ पहले बल्कि चौथे घर के भी स्वामी हो जाते हैं। इसीलिए हमारी जो पूरी आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी को बदलने का, उसको कंप्लीटली चेंज करने का काम ये गुरु की अतिचारी गति की वजह से हो जाता है। इनफैक्ट अगर नोट किया जाए तो इस समय पर गुरु की जो मूवमेंट होने वाली है वो काफी हैपहैजर्ड यानी हेवायर होने वाली है। साल की शुरुआत में गुरु वक्री रहेंगे वृषभ राशि में। फरवरी में वो वक्र गति से बाहर निकल कर आएंगे और उसके बाद वो चलते हुए पहुंच जाएंगे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में। मिथुन राशि में वो अपनी अतिचारी गति का परिचय देते हुए सीधे चले जाएंगे कैंसर यानी कर्क राशि में। कर्क राशि में जाने के बाद वो एक बार वक्री होंगे और साल का अंत होने तक वापस लौटकर आ जाएंगे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में। तो आप देख रहे हैं कि सामान्य रूप से जुपिटर कोई हैपहैजर्ड मूवमेंट्स करते नहीं हैं। साल में एक बार वो अस्त हो जाते हैं, वो रेट्रोग्रेड भी होते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन इस बार अस्त होंगे, शुरुआत भी रेट्रोग्रेड से करेंगे, फिर 3 बार साइन बदलेंगे, उसके बाद फिर से वापस आ जाएंगे वक्र होते हुए। तो ऐसी वजह से इनके जो मूवमेंट्स है वो काफी हैपहैजर्ड हैं। और क्योंकि वो आपके पहले और चौथे घर के स्वामी हैं, इसी वजह से आप नोट करेंगे कि गुरु की ये जो गति है इसकी वजह से आपकी जिंदगी में एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहा है। आप कौन थे, अपने बारे में क्या सोचते थे, खुद को क्या समझते थे, वो सारी की सारी बातें गुरु अब यहाँ पर बदलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि गुरु आपके लिए कोई खास तरीके से नेगेटिव रिजल्ट्स लेके आएंगे, नहीं, लेकिन होगा ये कि अभी तक जिंदगी ना
धीमी चल रही थी, स्लो चल रही थी। और जैसे ही गुरु अतिचारी होंगे वैसे ही आपके दिमाग में ना थिंग्स विल गो एट द स्पीड ऑफ लाइट। इतनी तेजी से चीजें आपकी जिंदगी में होना शुरू कर देंगी कि आप लोग संभाल नहीं पाएंगे, बड़े परेशान हो जाएंगे। जैसे 2024 में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ गलत है, अच्छा ही है। इनफैक्ट आप लोगों के लिए थिंग्स आर गोइंग गुड, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत स्ट्रेच कर रही हैं, थोड़ा जितना तेजी से हो सकती थी हो नहीं रही है, धीमे धीमे हो रही है। इरिटेशन ज्यादा बढ़ रही है ऐसे में आपकी। 2025 की शुरुआत में भी ऐसे होगा। आप नोट करेंगे कि चीजें जो 2 दिन में हो जानी चाहिए थी वो जबरदस्ती बेकार में 3 दिन लगा रही हैं। और चौथे दिन सारी चीजें एकदम से इतनी जल्दी से हो जा रही हैं कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ तो हुआ कैसे। आपकी कोई डेडलाइन थी, 7 दिन बाद आपको क्लाइंट को वो डेडलाइन मीट करके देनी है। अब जो शुरुआती 6 दिन है वो आपके कोई भी नॉनसेंस करते हुए बीतेंगे। कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कोई दूसरा क्लाइंट है, कोई तीसरी मीटिंग है, घर में कोई कांड हो गया, वहां जाना है। 6 दिन ऐसे ही बीत गए। अब 7वां दिन है, आखिरी दिन है, आप पैनिक में हो और आपने काम करना शुरू किया एंड यू वर लाइक अरे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, हाउ डिड दिस हैपन। तो ये धीमे धीमे करके ऐसे इवेंट्स की इंटेंसिटी 2025 की शुरुआत में आपकी जिंदगी में बढ़ती चली जाएगी। और उसके बाद जैसे ही गुरु की अतिचारी गति शुरू होती है वैसे ही फटफट फटफट सारे काम एक साथ बनने शुरू हो जाएंगे। एक ही साथ कई सारी अलग अलग जगहों पे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे और आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हो क्या रहा है, ये व्हाई आर थिंग्स हैपनिंग एट सच अ पेस, इतनी जल्दी इतनी चीजें हो कैसे रही हैं, इसकी वजह क्या है। तो आप इसको लेकर बड़े कंफ्यूज रहेंगे, बड़े परेशान रहेंगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा कि असल में चल क्या रहा है, राइट। सो ये चीजें आपके साथ बहुत ज्यादा हो सकती हैं। इस साल आपका जो सेंस ऑफ टाइम है ना वो पूरी तरीके से गड़बड़ाने वाला है। आपको नहीं समझ में आएगा कि दिन रात क्या चल रहा है, कौन सी डेट है, कौन सा महीना है, आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आपके लिए चीजें या तो अति स्लो होंगी शुरुआत में और उसके बाद अति फास्ट हो जाएंगी जैसे ही साल आगे बढ़ता चला जाएगा। इज इट गोइंग टू बी बैड? नहीं। पर ये कंफर्टेबल होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। इट्स गोइंग टू बी वेरी अनकंफर्टेबल। इस साल आपका सुपर नेचुरल में, पैरानॉर्मल में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि गलत तरीके से हो सकता है। हो सकता है कि आप घोस्ट बस्टर्स देखें एंड देन यू गेट एक्साइटेड अबाउट थिंग्स, लेकिन इन जनरल फ्रीक्वेंसीज, सिंक्रोनिसिटीज, इन सब में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यूनिवर्स में, यूनिवर्सल एनर्जीज में आपका इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और आप में से बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे, लेकिन होंगे जरूर, बट और वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो तांत्रिक चीजों की तरफ भी जा सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि ना जाएं, दिस इज नॉट राइट फॉर यू एट दिस मोमेंट। हालांकि इंटरेस्ट जरूर जागेगा इस तरह की चीजों में। ओकल्ट सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट बहुत जाग सकता है आप लोगों का, तो ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। इसके साथ साथ ही हायर पावर में आप लोग मानना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता कि धनु राशि वाले भगवान में नहीं मानते, मानते जरूर हैं, बट वो जो बिलीफ है ना उनका उस तरीके का नहीं होता है। तो इस साल वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड कि हर बात पे भगवान का नाम लेना है, कोई भी काम करते हुए पहले भगवान का नाम लेना है या भगवान के नाम से चीजें करनी है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आप में से ज्यादातर लोग पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे अगर पहले नहीं करते थे तो। बहुत ज्यादा इलैबोरेट करने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप भगवान के आगे दिया भी जलाएंगे सुबह मंदिर में, वो भी आपके अंदर काफी ज्यादा एक पॉजिटिव इमोशंस को जन्म देगा। इनफैक्ट इस साल ओवरऑल आपका मूड काफी ऑप्टिमिस्टिक रहने वाला है। चैलेंजेस बहुत आएंगे जिंदगी में, अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे, रोलर कोस्टर्स बहुत आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरऑल जो आपका मूड है वो काफी ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, काफी आशावादी रहेगा और भविष्य को लेकर आप आशंकित नहीं रहेंगे। ये जो ऑप्टिमिज्म वाला मूड है ये आपका साल के जब उत्तरार्ध है उसके बाद ज्यादा होगा, यानी मिडिल ऑफ द ईयर के बाद आपका मूड ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। और जो शुरुआती समय है उसमें आप थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर में महसूस करेंगे। उस समय पर आपके सामने चैलेंजेस काफी ज्यादा आ सकते हैं। हालांकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुरु चाहे अतिचारी हो रहे हो, चाहे सामान्य गति चल रहे हो, चाहे रेट्रोग्रेड चल रहे हो, आपको नुकसान नहीं होने देंगे। सो चैलेंजेस आएंगे डेफिनेटली, पर आपको क्या नुकसान हो जाएगा? डेफिनेटली नॉट। अब बात कर लेते हैं शनि की, बिकॉज शनि का जो ट्रांजिट है इस साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शनि इस समय पर तो आपके तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मार्च में वो आपके चौथे घर में गोचर करना शुरू कर देंगे।
इस गोचर की वजह से आप लोगों की जिंदगी में फियर थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि बाय ट्रांजिट कंटक शनि को ये जो गोचर है वो जन्म देगा। अब जब बाय ट्रांजिट कंटक शनि लग जाता है तो इसकी वजह से हमारा जो सबकॉन्शियस मन है उसमें बहुत सारे डर होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं या बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं जो निकलकर सरफेस पर बाहर आना शुरू कर देती हैं। मैंने कंटक शनि और अष्टम शनि को लेकर एक बहुत लंबा, बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसे मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी, उसे जरूर देखिएगा। इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज यूल एवर वॉच। तो कंटक शनि आप लोगों के लिए क्या करेगा, एक इशू क्रिएट करना शुरू कर देगा, बार बार आपकी इनसिक्योरिटीज बाहर निकल कर आएगी। तो जुपिटर एक तरफ से आपको पूरा आशावादी रखेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रखेंगे, लेकिन सैटर्न कहीं ना कहीं पीछे से आपको जरूर थोड़ा सा कहेंगे कि अरे तुझे याद है उस समय क्या हुआ था जब तू बहुत छोटा था और तुझे किसी ने मार दिया था और तू इतना डर रहा था एंड रो रहा था एंड ऑल दैट। और ऐसे थॉट्स आपको ऑलरेडी आने शुरू हो चुके होंगे। तो आपको बार बार पुरानी चीजें, जो चीजों को लेकर आप इनसिक्योर हो, जो चीजें आपको अपने बारे में अच्छी नहीं लगती या जिन चीजों को लेकर आप 100% महसूस नहीं करते, वो चीजें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। आपको शायद अपना घर नहीं अच्छा लगता, आपको लगता है आपका घर बहुत छोटा है या बहुत ओल्ड फैशन है या उस हिसाब का नहीं है जैसे आपको अच्छा लगता है, वो आपके सामने आ जाएगा। आपको अपने रिश्तेदार नहीं पसंद, वो सामने आ जाएगा। आपको अपनी कार नहीं पसंद, दूसरों के मुकाबले आपको अपनी कार बहुत छोटी, बहुत सस्ती लगती है या बहुत पुरानी लगती है। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं आपके मन में, जो भी इनसिक्योरिटीज है दबी छुपी, वो एकदम से बाहर आ जाएंगी। तो राइट, आप एक पुरानी कार ड्राइव करते हो जो मान लो 2015 मॉडल है और आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई आपसे कहता है कि यार नई कार ले लो, अभी 25-30 लाख रुपए की नई कार ले लो, यू आर लाइक नहीं नहीं मैं अपनी कार से खुश हूं। तो बाहर से आप जरूर बोल रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर जरूर कुछ ना कुछ यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट कि लोग भाई क्यों कमेंट कर रहे हैं मेरी कार पे, क्यों है मेरे पास पुरानी कार। अब क्या होगा, नाउ यू विल बी लाइक तेरे पास पुरानी कार है, चेंज करो। आपका मन आपसे ये कहेगा, वो जो इनसिक्योरिटी है वो बाहर निकल कर आएगी। तो ये ज्यादा होने वाला है और ये रैंडमली होगा, बिल्कुल रैंडमली होगा। तो हम ये नहीं कह सकते किसी खास चीज से ट्रिगर हुआ, अपने आप ही बैठे बैठे कहीं एकदम से याद आ जाएगा कि अरे ऐसा है। अब रात को सोने जा रहे हो, अपने लाइटें ऑफ की और आपके दिमाग ने, जैसे ही आपने आंखें बंद की, आपने दिमाग ने आपको याद दिला दिया कि वो याद है वो लड़की को वहां पे प्रपोज किया था, उसने कितनी बुरी तरह से झाड़ा था तुझे। तो वो सारी की सारी बातें आपको याद आने वाली है। सो बिकॉज ऑफ दीज इनसिक्योरिटीज एक डिस्कम्फर्ट बहुत रहेगा आपके मन में, और ये जो कंटक शनि है वो इस तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज, शनि की मूवमेंट की वजह से आपको रियलाइज होगा कि जैसे चीजें आपको दिखती थी शायद वैसी है नहीं, यानी कि चीजें जो आपको लगती थी उससे बिल्कुल भिन्न है, उससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि यहाँ पर जुपिटर आपको यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहा है, इस वजह से भी जो चीज जैसी है रियलिस्टिकली वैसे आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। फॉर इंस्टेंस, आपको लगता हो कि यूट्यूब पे आप रातों रात सेलिब्रिटी बन सकते हो, रातों रात पैसा कमा सकते हो, बहुत प्रसिद्ध हो सकते हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, इट्स नॉट दैट इजी एंड इट्स एक्चुअली प्रिटी डिफिकल्ट। उतनी ही मेहनत लगती है, उतना ही सरफटाउल है, उतना ही ज्यादा और शायद कहीं ज्यादा आप लोगों को अटैच रखना पड़ता है, अपने आप को एंगेज रखना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके आगे जाहिर होने लगेंगी एंड यू विल बी लाइक ओके ठीक है, यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं पर मेहनत तो यहां भी करनी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज आपके आंखों के सामने काफी ज्यादा आने वाली है। देन शनि की इस मूवमेंट की वजह से आप लोगों को फाइनली रियलाइज होगा कि आपका होम आपका सेफ स्पेस नहीं है। नाउ यूजुअली क्या होता है कि धनु राशि वाले अपने घर में ऐसा महसूस करते हैं कि कोई मुझे कुछ कहे ना, कोई मुझे कुछ बोले ना, कोई मुझे जरा सा भी हट जाए या पानी का गिलास उठा दे ऐसा ना बोले। लेकिन इस साल जैसे ही शनि की मूवमेंट होती है 4th हाउस में, वैसे ही आपको रियलाइज होने लगेगा कि आपके ऊपर चारों तरफ से घर में प्रेशर पड़ रहा है और आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप ना सिर्फ चेंज करें बल्कि जितना हो सके उतना रियलिस्टिक हो जाए। नाउ जनरली ही जो धनु राशि वाले होते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, हो जाएगा, देख लेंगे, ये होती है वाइब उनकी, मैनेज कर लेंगे। लेकिन अब जो है उनका जो घर परिवार है या घर की स्थितियां हैं या जो कुछ भी आप कह लीजिए, उसकी वजह से उनको रियलिस्टिक होना ही पड़ेगा और रियलिस्टिक डिसीजंस अपनी जिंदगी में लेने ही पड़ेंगे। आपके लिए ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको ये चीज बताई जा रही है कि भाई कोई काम है और अगर आपको उसे काम को करना है तो उसके लिए मेहनत लगती है, रियलिस्टिकली काम किया जाता है
अपने दिमाग में आप कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे हमने यूट्यूब चैनल का एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो आप लिटरली अब भी कर सकते हो, यू कैन क्रिएट अ चैनल राइट नाउ। बट अगर आप उस पर काम करना चाहते हो तो आपको अपने आप को 6 महीने साल देना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, धीमे धीमे अपनी ऑडियंस बनानी पड़ेगी, धीमे धीमे आप उसे मोनेटाइजेशन की तरफ ले जाओगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, दिन में 1 घंटे काम करूंगा और यूट्यूब से पैसे कमा लूंगा। इट डजंट रियली वर्क दैट वे। यू हैव टू गिव योर ऑल टू एवरीथिंग। तो वो जो रियलिज्म है कि पर्दे के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पर्दे के पीछे क्या क्या करना पड़ता है, वो सब आपके सामने क्लियर हो जाएगा। और आपका जो पारिवारिक माहौल है या फिर आपका जो सबकॉन्शियस है, मोस्ट लाइकली दोनों आपको ये बोलेंगे कि या तो रियलिस्टिक हो जाओ, जो सच है, जो है, जैसा है उसको वैसा देखो, एंड तब आशावादी बनो। खाली ख्याली पुलाव बना के खुद को आशावादी मत बोलो। तो अगर आपको किसी चीज का भान ही नहीं है, आपको आटे दाल का भाव ही मालूम नहीं है, एंड उसके बाद आप बहुत आशावादी हो कि अरे सब ठीक हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा, तो शनि इस समय वो होने नहीं देगा। शनि विल बी लाइक नो, नॉट हैपनिंग, मैं तुम्हें सच्चाई दिखा कर रहूंगा। और अगर आपने सच्चाई देखी किसी व्यक्ति की, किसी खास चीज की या किसी खास प्रोफेशन की, जो भी है, तब आपको रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड बहुत काम है, गधे की तरह काम करना पड़ता है, और तब जाके रिजल्ट निकल कर आता है। तो ये आपके सामने बहुत क्लियर होगा। एंड ऐसा नहीं कि आप घबराओगे, डरोगे, बिकॉज मैंने कहा ना कि माहौल मोस्टली ऑप्टिमिस्टिक ही है। तो घबराओगे, डरोगे नहीं, आप सोचोगे कि ठीक है, मैं अपने आप को तैयार कैसे करूं फॉर द ग्राइंड। सो इफ यू आर एबल टू डू दैट, फैंटास्टिक। इफ नॉट, तो प्रॉब्लम होगी। इस साल आपकी मदर की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सकता है मम्मी आपको बहुत प्रेशराइज करें। ऐसा भी हो सकता है कि धनु राशि वाली बहुत सी महिलाएं मां बन गई हैं, बनने वाली हैं या बनना चाहती हैं, जिसके कारण भी उनके जीवन में चेंज आए। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर प्रेग्नेंट या आपका न्यूबॉर्न हो तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है, पहले जैसी नहीं रहती, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि आपके घर में बहुत प्रेशर पड़ रहा होता है आपके ऊपर। दैट चाइल्ड विल टेक ऑल ऑफ योर टाइम, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर टाइम। तो इस पे ध्यान हमेशा देना ही पड़ता है। तो बदलाव बिकॉज ऑफ मदर्स, बिकॉज ऑफ होमलैंड, और बिकॉज आप खुद मां बन गए हैं, ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा 2025 में। और इसकी वजह से दुनिया देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। तो या तो मां की वजह से या मां बनने की वजह से आपका पूरा वर्ल्ड व्यू एक झटके में चेंज होने वाला है। जहां तक काम की बात है, शनि इस स्थिति में आपके लिए काम को थोड़ा चैलेंजिंग बनाने वाले हैं। अभी तक आप ठीक से ध्यान नहीं दे रहे थे, चीजों को थोड़ा लाइटली ले रहे थे, लेकिन जैसे ही शनि आपके चौथे घर में जाएंगे, वैसे ही वो आपसे बहुत ज्यादा काम डिमांड करना शुरू कर देंगे। कहेंगे कि करो, कोई यहाँ पे नखरा नहीं हो सकता, कोई लेथार्जी नहीं हो सकती, कोई बहाना नहीं चलेगा, डू योर वर्क। एंड वो रिपीटेटिव बना देगा आपके काम को बहुत ज्यादा। इस टाइम पर आप अपने सीनियर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड भी नहीं हो सकते, दे आर नॉट वेरी डिपेंडेबल एट दिस मोमेंट। तो आपको सारा काम खुद ही करना पड़ेगा, अपने आप से ही करना पड़ेगा, अपने हाथ से ही करना पड़ेगा। सो इसके लिए एकदम तैयार रहिए। और जैसा कि मैंने कहा, जब कंटक शनि होगा तो चीजें अंदर से मुश्किल होती हैं, बाहर से चाहे वो वैसे की वैसे ही रहे, लेकिन हमारा माइंडसेट बदल जाता है। हम डरते ज्यादा हैं, हम घबराते ज्यादा हैं, और हम भविष्य को लेकर थोड़ा हमारा आशंका जो है वो बढ़ जाती है। तो जो शुरुआती समय है इस कंटक शनि का, वहां पे दिक्कत होगी। हालांकि जैसे ही जुपिटर अतिचारी जाते हैं, उसके बाद रिलेटिवली आपको थोड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। बट द फर्स्ट 6 months ऑफ 2025 आर गोइंग टू बी चैलेंजिंग, क्योंकि आपकी खुद की जो साइकी है वो 100% महसूस नहीं करेगी। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु आपकी कुंडली के चौथे और 10वें भाव में है 2025 की शुरुआत में, लेकिन मिडिल ऑफ द ईयर में ये अपना जो गोचर है वो करेंगे और आपकी कुंडली के तीसरे और चौथे भाव में चले जाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है ना कि साल का शुरुआती समय थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, बाद में चीजें ठीक हो रही हैं। ठीक वैसे ही आपको राहु और केतु के साथ भी देखने को मिलेगा कि साल का जो शुरुआती समय है उसमें बहुत चीजें सर्च करोगे, बहुत चीजें ढूंढोगे, गुरु पाने की कोशिश करोगे, सीखने की कोशिश करोगे, जानने की कोशिश करोगे। मृग तृष्णा सी हो जाएगी एक तरीके से। अपना मन अपने काबू में नहीं है, हर वक्त बेचैनी से महसूस हो रही है, अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा है, प्लान्स बहुत बन रहे हैं पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही राहु का गोचर आपके तीसरे घर में होता है, तब आप ज्यादा करेजियस, ज्यादा हिम्मती, ज्यादा साहसी महसूस करना शुरू कर दोगे, और उसकी वजह से आप अपने कामों को शुरू भी कर पाओगे और उन्हें अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर पाओगे।
तो जो हिम्मत जिसकी आपको ज़रूरत थी, वो हिम्मत आपको ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप लर्निंग भी करना चाहते हो, तो क्लासरूम एनवायरनमेंट में दूसरे लोगों के साथ मिलके आपकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो अगर आप अकेले-अकेले सीख रहे हो, मे बी यू आर नॉट 100%। अगर आपकी क्लास में एक व्यक्ति भी और आपके साथ है, तो आपकी लर्निंग उस कपलिंग के द्वारा बहुत अच्छी हो सकती है। तो ज़रूर इस पे ध्यान देना। अकेले-अकेले आइसोलेशन में कोई काम मत करना। जितने लोग आपके आसपास हो उतना अच्छा है, उतना ही आप में साहस आएगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसके साथ मिलके उतना ही अच्छा काम आप लोग कर पाओगे। इसके साथ-साथ ही इस साल आपके लिए चीज़ें और बदलेंगी, क्योंकि जुपिटर की ही तरह केतु भी आपको अपनी ब्लेसिंग्स देते हुए जाएँगे और आपका ध्यान सुपरनैचुरल, पैरानॉर्मल और डिवाइन इन तीनों ही तरह की चीज़ों में आपका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। भगवान के लिए पूजा पाठ आप अपना शुरू कर सकते हो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बहुत रेगुलरली कर सकते हो। एंड दैट इज़ नॉट ऑल। इस साल आपको अपनी सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत महसूस होनी शुरू हो जाएँगी। अलग-अलग तरह की, जैसे आपने अभी सोचा कि यार मैं गन्ने का जूस पीना चाहता हूँ और थोड़ी देर में आपके आँखों के आगे कहीं से अ, कोई नोटबुक या कुछ आकर इसमें गन्ने बने हुए थे, फिर थोड़ी देर बाद कोई हॉकर आ जाता है एंड ही इज सेलिंग द सेम थिंग, या आपको किसी ऐप पे दिख जाता है। तो ये सिंक्रोनिसिटीज होती है ना, चीजें अलाइन करती रहती हैं, वो आपके साथ बहुत होंगी। इस साल आपको रियलाइज होगा कि आप कितने सारे छोटे-छोटे तरीकों से ब्लेस्ड हो। तो जो भी ब्लेसिंग्स आपको भगवान ने दी है ना, वो भी आपकी आंखों के सामने उजागर होने लगेंगी। हालांकि केतु जब आपके नवे घर में चले जाते हैं तो ये जरूर होता है कि हमारी जिंदगी हमारे बस में नहीं रहती। हमारी ज़िंदगी जो है वो हमारे बस के बाहर चली जाती है और अब जो भी होगा वो फेट के द्वारा होता है, वो किस्मत के द्वारा होता है। हमारा उसमें जो एक्शन का पॉइंट है वो कम रहता है। तो एग्ज़ीक्यूट हम ज़रूर करते हैं, एग्ज़ीक्यूशन पावर बहुत अच्छी मिलती है राहु के 3rd हाउस में होने से, लेकिन क्योंकि केतु 9th हाउस में है, इसीलिए हम ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं, रिस्पॉन्सिव रहते हैं। तो अगर आपने दिल ही दिल में कोई प्लान बनाया कि यार ये कर दूँगा, ऐसा कर दूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यूपीएससी क्लियर कर डालूँगा एंड ऑल दैट, प्रॉबेबली नॉट वर्किंग आउट। पर अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि इसे सिंगर बनना है, तो कहीं ना कहीं से 2-4 अपॉर्चुनिटी आपके सामने जरूर आएंगी, ताकि आप उस डायरेक्शन में जाओ और आपको धकेला जाएगा कि जाओ गाना गा के आओ। वहां से चीजें आपके लिए अच्छी होंगी और वहां पे अपनी करेज का, अपने साहस का इस्तेमाल आप ज्यादा अच्छे तरीके से भी कर पाओगे एंड यू विल बी ट्रूली सरप्राइज। तो अपनी जो ब्लेसिंग्स काउंट करने का समय है वो अभी है, और जैसा कि मैंने कहा सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज्यादा होंगी, ईश्वर के ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा होगा और ऐसी चीजें जो केवल और केवल फेट के थ्रू हो रही हैं, किस्मत के थ्रू हो रही हैं, बाकी उनका कोई रीजन ही नहीं है, वो सारी की सारी चीजें इस साल आपके साथ होने वाली है, खास तौर पे फ्रॉम द मिडल ऑफ द ईयर ऑनवर्ड्स। आप लोग सारा साल थैंक गॉड, थैंक यू यूनिवर्स यही बोलते हुए भी रह सकते हो। हाँ, इस साल आपको किसी गुरु की प्राप्ति जरूर हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र, जिसकी कम्युनिटी, जिसका कुछ भी आपके साथ मैच नहीं होता, कंप्लीटली डिफरेंट। तो आपने अपने दिमाग में गुरु की जो इमेज बनाई हुई थी उससे बिल्कुल अलग एक आदमी या औरत आपकी जिंदगी में आ सकती है और उनके थ्रू आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो और ज्यादा बदल सकता है, आपकी जिंदगी सटल तरीकों से और ज्यादा बदल सकती है। एंड दैट इज नॉट ऑल। होगा क्या कि या तो आप इस व्यक्ति को ऑलरेडी जानते हो या फिर आप 2025 की शुरुआत में ऑलरेडी इनके टच में आ जाओगे। 2024 के एंड में या 2025 की शुरुआत में आप इनके टच में आ जाओगे, लेकिन आप ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। इवन दो आप उनसे इंप्रेस तो हो जाओगे, लेकिन ध्यान नहीं दोगे, इधर उधर बिजी हो जाओगे। एंड देन जब मिडल ऑफ द ईयर आएगा, मई जून का समय आएगा, देन यू बी लाइक ओ माय गॉड, आई नीड टू गो बैक, मुझे उनसे सुनना है कि क्या चल रहा है, या मुझे उनकी बात सुननी है, या मुझे उनसे जानना है। और किसी न किसी तरीके से आप वापस उनके टच में आओगे एंड देन यू विल बी लाइक बूम, आई फाइनली गॉट इट, मुझे अपने गुरु मिल गए या मुझे अपनी गुरु माँ मिल गई, जो भी है। तो वो आपको महसूस हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है जो आपके साथ हो सकता है, और ये गुरु के केस में ही नहीं, ये भगवान के केस में भी हो सकता है। जैसे साल की शुरुआत में मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि यार चलो महाकालेश्वर मंदिर चलते हैं, एंड प्लान बना बना बट कुछ हो नहीं पाया, एंड सडनली इन अप्रैल में यू आर लाइक ओ माय गॉड, मुझे जाना है, मुझे महाकालेश्वर जाना है, और आप फिर कुछ सडनली प्लान बना और आप वहां पहुंच गए। तो ऐसा लगेगा कि बुलावा आया है और सारी की सारी चीजें बस सेटल होती चली जाएंगी लाइक पजल पीसेस, और आप वहां पहुंच भी जाओगे, दर्शन भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। सो दिस माइट डेफिनेटली हैपन विद यू इन 2025। आप जान लेते हैं कि एक्लिप्सेस यानी कि जो ग्रहण होने वाले हैं उनकी एनर्जी आपके लिए क्या लेकर आने वाली है। आपके जो पहले एक्लिप्सेस होंगे यानी मार्च के जो एक्लिप्सेस होंगे वो आपके 4थे और 10वें घर में होंगे,
और जो दूसरा सेट ऑफ एक्लिप्सेस है सितंबर में होने वाला, वो आपके तीसरे और 9वें घर में होने वाला है। इसकी वजह से बहुत पिक्यूलियर सिचुएशंस आपके लिए जन्म लेंगी। सबसे पहले तो आपके मन में मृग तृष्णा से भर जाएगी। आप जवाब पाना चाहोगे। आपके मन में बहुत सवाल होंगे जिनके जवाब को आसानी से मिल नहीं रहे होंगे। और अगर कोई उनके जवाब दे भी रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहे होंगे, तो भी आप उनसे सैटिस्फाइड नहीं फील करोगे। तो एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी मृग तृष्णा आपके मन में जरूर रहने वाली है और वो आपको साल के शुरुआती समय में काफी बेचैन किए रहेगी, खास तौर पे एक्लिप्सिस के आसपास, यानी मार्च के आसपास। और आपको एक अलग सी एंजाइटी आपके मन में डेवलप करेगी। आपको ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं जानता, मैं क्यों नहीं जानती, मेरे पास वो टूल्स क्यों नहीं है जिनके थ्रू जाना जा सकता है, मुझे क्यों ज्योतिष नहीं आता, मैंने क्यों स्पिरिचुअली डेवलप नहीं किया, मेरे साथ अवेकनिंग या जो भी है वो क्यों नहीं हो रहा है, या मुझे कोई गुरु क्यों नहीं मिल रहा है, मेरी लाइफ रास्ते पे क्यों नहीं है, मेहनत करने के बावजूद भी मैं क्यों कुछ पा नहीं रहा हूँ। सो इस तरह की चीजें आपके साथ बहुत ज्यादा हो सकती हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट सेट ऑफ एक्लिप्सेस। लेकिन जैसे जैसे हम दूसरे एक्लिप्स की तरफ बढ़ेंगे, जो सितंबर के एक्लिप्सेस हैं, वो वाले जो ग्रहण हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे करके आपके लिए स्पिरिचुअल रास्ते खुलते चले जाएंगे। और ये होगा किसी एक व्यक्ति के द्वारा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मैंने कहा ना, आपके दिमाग में गुरु या मेंटोर की जो एक इमेज है उससे एकदम अलग, कुछ एकदम अनोखी चीज, कोई एकदम अनोखा व्यक्ति। उसकी उम्र आपसे भिन्न हो सकती है, उसका स्टाइल आपसे भिन्न हो सकता है, यहाँ तक कि लैंग्वेज तक आपसे भिन्न हो सकती है, ड्रेसअप भिन्न हो सकता है। तो आपके दिमाग में जो गुरु की इमेज है वो वैसी, बिल्कुल वैसी वो गुरु माता या गुरु जी आपके होंगे नहीं, वो बिल्कुल ही अलग होंगे। तो उनसे मिलके उनकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी आप जरूर अपने आप में इम्बाइब करोगे। और सिर्फ उनसे एक बार मिल लेने के कारण या सिर्फ उनसे एक बार टच में आ जाने के कारण आपकी जिंदगी बदल जाने वाली है। हालांकि बदलने का मतलब ये नहीं है कि आप ओवरनाइट कुछ बहुत भयानक हो गए। बदलने का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में नया मोड़ आ जाएगा। अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी, चीजें काफी हद तक बदल जाएंगी और आप अपने आप को जानने समझने के लिए कोशिश करना शुरू कर दोगे अंडर देयर गाइडेंस। तो ये आपके साथ बहुत हो सकता है और धीमे धीमे करके मृग तृष्णा जाती रहेगी और उसकी जगह एक आशावाद आपके मन में आएगा, एक उम्मीद आपके मन में आएगी और एक खुशी की भावना आपके मन में घर किए रहेगी, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। पहले मृग तृष्णा और उसके बाद किसी गुरु की मदद से उस मृग तृष्णा की शांति की ओर पहले कदम, शांति अभी नहीं होगी, शांति की ओर पहले कदम होंगे। अब ये जान लेते हैं कि अलग अलग एरियाज में धनु राशि के लोग कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर की। देखिए, करियर के मामले में आपने कुछ ज्यादा ही हाथ पैर छोड़े हुए हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बकल अप करने की जरूरत है। आप लोगों की तरफ से छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, आप 100% नहीं फील कर रहे हो, आप हर चीज को लास्ट मिनट के लिए टाल रहे हो, या आपके सामने डेडलाइंस आती हैं तो डेडलाइन के साथ साथ ही कुछ ऐसा और काम भी आ जाता है जिसकी वजह से आप 100% आराम से काम कर नहीं पाते, हर चीज को लास्ट मिनट के लिए आपको छोड़ना पड़ता है। तो इसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जा रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। तो इसीलिए आपको इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। उल्टा आप लोगों को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि भाई मैं ऐसा क्या करूं, या मैं ऐसा किस तरीके से मैं अपने काम को बेहतर करूं। तो 100% देने की आपको इस बार सोचनी ही पड़ेगी, राइट? तो मैजिकली कुछ नहीं बदलने वाला है, रिमेंबर दैट। नथिंग एग्जैक्टली इज गोइंग टू चेंज इन योर वर्क प्लेस। हालांकि आपका अंदर का जो एक बेचैनी है या आपके अंदर का जो एक मन नहीं लग रहा है काम में, उसको फिलहाल चेंज होना ही पड़ेगा और आपको अपना बेस्ट काम में करना ही पड़ेगा। बट लेट मी टेल यू, ज्यादातर धनु राशि वाले लोगों का मन काम में लगेगा नहीं। वो अपने चॉइसेस को बहुत क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे और वो अपने आप से बार बार पूछेंगे कि क्या मैं सही जगह पे हूँ, क्या मुझे यहाँ होना चाहिए, क्या ये सही स्पेस है मेरे लिए। और फिर उनमें से बहुत सारे ऐसे जरूर होंगे जो कि अपने लिए एक सेकंड ऑप्शन रखना चाहेंगे, सेकंड इनकम ऑप्शन। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉर्पोरेट में नौकरी करते हैं लेकिन जो साथ में टैरो रीडर भी बनना चाहते हैं फॉर एन एक्स्ट्रा इनकम। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। इज इट गोइंग टू बी सक्सेसफुल? गॉड नोज, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, अगेन एज आई सेड, एंड वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट व्हाट यू वांट। लेकिन हाँ, दिमाग में थॉट्स ऐसे जरूर आएंगे और धनु राशि वाली महिलाएं खास तौर पर, उनके दिमाग में बहुत ज्यादा आ सकता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, व्हाई डू एम आई डूइंग दिस, ये करने की जरूरत क्या है ना, मुझे इस तरह से फंसने की जरूरत नहीं है, मुझे इस तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चीजें धनु राशि की महिलाओं में बहुत ज्यादा आ सकती है।
तो आपको इस तरीके से अपने आप को रोकना चाहिए। एंड अ लॉट ऑफ यू विल वांट टू बिकम मदर्स, या मदरहुड को किसी ना किसी तरीके से अपनी जिंदगी में आप लाना चाहेंगी। तो अगर आप अनमैरिड हैं, तो अगर आप सिंगल हैं, in that case a lot of you will want to get married in the next 1 to 2 years so that you can have a child। तो क्या कहते हैं ना, बेबी फीवर वो ज्यादा हो सकता है धनु राशि की महिलाओं में, सब में हो ये जरूरी नहीं है, बट एक कॉमन थीम जरूर रहेगी, दैट होल बेबी फीवर थिंग। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए मिडल ऑफ द ईयर के बाद चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए नहीं बिकॉज चीजें ठीक हो रही हैं, इसलिए बिकॉज आपको थोड़ा संबल मिलेगा, आपको थोड़ा करेज मिलेगी अपना काम करने के लिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। सो यू विल बी डूइंग वेल। हालांकि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपका अपना बिजनेस है, इन दैट केस आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे एज कंपेयर टू नौकरी पेशा लोग, क्योंकि आपके अंदर साहस बहुत आएगा, रिस्क लेने का बड़ा मन करेगा। अब आप कहोगे कि यार बहुत हो गया प्लानिंग, अब तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। व्हाट यू यूजुअली डू, राइट, जो होगा देखा जाएगा। तो आप वही अपने ढर्रे पर वापस आके कहोगे कि जो होगा देखा जाएगा, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। और आप बड़े बड़े रिस्क लेने के बारे में जरूर कॉन्टेम्पलेट कर सकते हो, एंड मोस्टली दिस विल बी रिवॉर्डिंग ओनली। फाइनेंसिस के मामले में 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा है? जनरली आप लोगों के लिए अच्छा है, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगी कहीं से छप्पर फूटने वाला है या आपको बहुत सारा धन लाभ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपके जो पैसों की स्थिति है उसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेंगे। सो 10 से 30% इंक्रीमेंट आपको अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा। या तो आप लोग इनकम ज्यादा करोगे या टैक्सेस वगैरह बचा लोगे, तो कहीं ना कहीं से आपको एक्स्ट्रा धन आपके हाथ में रहेगा। और कमाल की बात यह है कि इस साल आप खर्चा बहुत करने वाले हो, यू आर गोइंग टू स्पेंड लाइक क्रेजी। आप बच्चों के ऊपर खर्चा करोगे, अपने घर को खूबसूरत बनाने पे खर्चा करोगे, कार को लेके इनसिक्योरिटी है तो नई कार लेने में खर्चा करोगे। तो बहुत सारे खर्चे आप लोग करने वाले हो, और भगवान जाने कैसे आप मैनेज भी कर लोगे। इस साल अगर हर दिन आपके घर के बाहर अमेज़न के डिलीवरी एजेंट्स खड़े रहें तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अब आपका मन कर रहा है खर्चा करने का, अब आपका मन कर रहा है चीजें बेटर करने का। खास तौर पे जब होम की बात हो, सो होम डेकोर, होम थिंग्स, किचन के लिए सामान, रैक्स, दिस दैट, बहुत कुछ करने का मन करेगा। सो या दिस इज अ वेरी कॉमन थीम फॉर यू। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियली अच्छा है, बिकॉज फाइनेंशियली अब आप अपने आप को कंट्रोल करना और अपने पैसों को मैनेज करना सीख गए हो, और पैसा आपके पास है, यू हैव मनी, बट आपको कंट्रोल करना नहीं आता, मैनेज करना नहीं आता, जिसकी वजह से पैसा आपके हाथ से फिसल कर चला जाता है। तो इस साल आप इसको कंट्रोल कर लोगे, थैंक्स टू सैटर्न। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। 2025 हेल्थ के मामले में कोई बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। तो ओवरऑल चीजें आपके लिए सामान्य ही चलेंगी। हालांकि दो तरह के लोग ऐसे हैं जिनको खास ख्याल रखना चाहिए अपना। नंबर 1, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आपको अपना खासा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस साल सर्कुलेशन को लेकर इश्यूज आपको महसूस हो सकते हैं। तो कई लोगों को आपने देखा होगा उनके हाथों में पैरों पे नील पड़ जाते हैं अचानक से, तो ये सर्कुलेशन इश्यूज की गवाही देते हैं। तो अगर आपको कोई भी सर्कुलेशन इशू आ रहा है, कहीं पर भी स्वेलिंग आ जा रही है या ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, बार बार आपका पैर सो जाता है, ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, उसको आप ठीक करने की कोशिश कीजिए। अपने आप नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है, गो टू अ डॉक्टर एंड गेट इट चेक्ड। अगर आपको ऑलरेडी कोई हार्ट डिजीज है या फिर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, तो आप खासे सावधान रहिए। इस साल अगर आपके थाइज में बहुत ज्यादा फैट जमता है, ओके, इफ योर थाइज स्टार्ट गेटिंग फैटर, और उसके साथ साथ ही अगर आप टच करते हो अपनी थाइज को और आपको दर्द महसूस होता है या डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, तो आप लोग इमीडिएटली डॉक्टर के पास जरूर जाइए, क्योंकि इसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दिस कैन बी अ बिग सर्कुलेशन इशू फॉर यू। तो थाइज में भी ये महसूस हो सकता है कि दर्द हो, एक तो वजन बढ़े थाइज में, ऊपर से दर्द भी हो टच करने पर। एक तो सी व्हेन यू आर गेनिंग फैट, तो एक तो होता है कि आप सीधे फैट गेन कर रहे हो, यू नो, स्किन के अंदर आप टच करो तो फैट पता चलता है, और एक होता है कि कहीं से भी फैट बढ़ जाता है, बिल्कुल बेतरतीब तरीके से बढ़ता है। अगर वो बेतरतीब वाला आपको महसूस हो रहा है ना थाइज में, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाओ। इसके अलावा अगर आपको अपने पैरों में बहुत स्वेलिंग महसूस होती है, तो भी आप डॉक्टर के पास जाओ। इन सारी चीजों का जो मेन अंडरलाइन कॉज है वो सर्कुलेशन इश्यूज ही है। तो अपने सर्कुलेशन इश्यूज को ठीक करने के लिए गो फॉर अ वॉक 15, 20, 30 मिनट्स एवरी सिंगल डे, काफी हद तक आपका मैनेज रहेगा। और अगर आपको ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है, ऑफ कोर्स गो स्ट्रेट टू द डॉक्टर, राइट। और फालतू नुस्खे मत आजमाओ, फालतू बैठ के देखते मत रहो, 5 नुस्खे 5 तरीके, 4 दिन में चर्बी गायब, ये सब मत देखो। डॉक्टर के पास जाओ, दे विल हेल्प यू आउट, ठीक।
ओवरऑल बाकी ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में 2025 कैसा है? वेल मुझे हंसी इसलिए आ रही है बिकॉज इस साल यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस लव एट फर्स्ट साइट। पहली नजर का प्यार आप लोगों को हो जाएगा और उसके बाद आपको और कुछ नजर नहीं आने वाला। यू आर नॉट गोइंग टू सी एनीथिंग एट ऑल। आप किसी को देखोगे, बस देखोगे और उसके बाद अपना दिल कहेगा कि यही है। और मैंने कहा था ना केतु 9th हाउस में जा रहा है तो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आप नहीं डिसाइड कर रहे हो कि आपको किससे प्यार करना है, किससे शादी करनी है, अब तो हो रहा है बस, है ना। जैसे रब ने बना दी जोड़ी में क्या कहता है कि तेरी लव स्टोरी तो ऊपर वाला लिख रहा है, तो आपके साथ भी यही है। आपकी लव स्टोरी भी इस समय ऊपर वाला लिख रहा है। कोई आपको मिलेगा या मिलेगी, पहली नजर में आपको प्यार हो जाएगा, अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाएगा, आप उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे, आपके दिल में एक ही चैनल चलता रहेगा। एंड कोशिश आप पूरी करोगे कि एकदम से यू डोंट जंप ऑन देम, क्योंकि डराना थोड़े ना है, राइट। सो लेकिन कब तक रोकोगे? नहीं रोक पाओगे। यू विल जस्ट फॉल इन लव हेड ओवर हील्स। और ऐसा लगेगा कि बस आपका कोई कनेक्शन है, आप एक दूसरे से पहले से जानते हो, पहले से मिले हो। इनफैक्ट अगर बातें भी करोगे ना उनसे तो एक अचानक से ही एक कंफर्ट लेवल आ जाएगा। जो हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है ना, लेकिन इस व्यक्ति से जब आप मिलोगे तो बस ऐसा लगेगा कि आप इन्हें सालों से जानते हो, आप हमेशा से इन्हीं के साथ हो, यही आपके दोस्त हैं, यही आपका सब कुछ है। तो वो आपको महसूस होगा, आपको भी महसूस होगा, सामने वाले को भी महसूस होगा। तो आपको उनके साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए और ऑफ कोर्स अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो ऊपर वाला खुद ही लव स्टोरी लिख रहा है, बट अपनी तरफ से कोशिश करनी तो बनती ही है। हद से ज्यादा हाथ पैर मत मारना, ऐसा नहीं कि सामने वाला डर के भाग जाए कि ये कुछ ओवर एक्साइटेड हो रहा है। तो ऐसे नहीं कि पहली बार मिलते ही तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, तू मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, ये नहीं। और ऐसा नहीं है कि एक ही महीना हुआ है बातचीत करते हुए और आपने शादी तक के सपने देख लिए और उनको बता भी दिया कि हमारे बच्चों का नाम क्या है। वैसे हो सकता है कि आप ऐसा करो और उन सामने वाले को हंसी आ जाए, बट ट्राई करना कि ऐसा ना करो, इट बिकम्स अ लिटिल चीजी। सो ट्राई डूइंग दैट। तो जो भी होगा रिलेशनशिप के मामले में, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए इट्स जस्ट गॉड राइटिंग योर लव स्टोरी, ये हो सकता है। हाँ, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, थिंग्स आर बेटर, थिंग्स आर फाइन, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा, थोड़ा बहुत नोक झोंक, थोड़ा बहुत इशू, बट थिंग्स विल बी फाइन फॉर यू। बट जो लोग सिंगल है, माय गॉड, दिस इज गोइंग टू बी अ फेयरी टेल, एंजॉय इट। फ्रेंडशिप्स वगैरह के मामले में ठीक है चीज, पर संगत का जरूर देख लेना। बहुत ज्यादा नए लोगों से संगत मत करना, खासतौर पे अगर वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो तो, ठीक है। सो बी केयरफुल दैट। स्टडीज के मामले में 2025 कैसा है? बहुत ही एवरेज साल है। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इस साल आप झंडे गाड़ दोगे, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि इस साल बिल्कुल खत्म हो, कुछ नहीं होने वाला। सारी बात आके आपकी रुचि और मेहनत पे टिक जाती है, बिकॉज अरुचि बहुत महसूस हो रही है आप लोगों को। एंथुजियाज्म कोई है नहीं, 100% नहीं अपने आप को फोकस कर पा रहे हो, तो ये आपको महसूस हो रहा है। इसलिए इस साल अपने आप को ये कह देना कि हाँ मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं। तो यूपीएससी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? घर वालों को इज्जत देनी है, हाँ इसके लिए कर रहे हो, या खुद बनना चाहते हो इसलिए कर रहे हो, या प्रेशर है इसलिए कर रहे हो? फिगर आउट करो रीजन क्या है। अगर वो रीजन ऑथेंटिक है क्योंकि आप करना चाहते हो, आपके साथ मैच कर रहा है, तो करो, पढ़ाई वढ़ाई अपनी पूरी करो। नहीं मैच कर रहा ना यार, स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ, बिकॉज बहुत समय वेस्ट होता है। उससे अच्छा है फिगर आउट आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जा रही है और उस हिसाब से चलो, और फिर देखो जिंदगी बहुत अच्छी होगी, ट्रस्ट मी। आप जान लेते हैं कि इमोशनल और मेंटल स्टेट कैसा रहेगा धनु राशि वालों का इस साल। बहुत ही एक्सट्रीम्स का साल है, क्योंकि एक तरफ शनि कंटक शनि बन के आपको तंग करेंगे, दूसरी तरफ आपके गुरु हैं वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तीसरी तरफ राहु हैं वो आपको बहुत करेज प्रदान करेंगे, चौथी तरफ केतु है वो आपको डिवाइन से कनेक्ट करेंगे और आपकी किस्मत के जो है ना पपेट की तरह चलाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही होंगी। तो एक साथ बहुत कुछ एक्सट्रीम पे है, प्यार भी हो जाएगा तो एकदम से एक्सट्रीम पे प्यार हो जाएगा, एंड यू विल कंटिन्यू बीइंग इन लव फॉर वेरी लॉन्ग, सरप्राइजिंगली, कि पहली नजर का प्यार है पर जिंदगी भर चल रहा है। तो ये आपके साथ हो सकता है। तो जो भी आपके इमोशंस है वो बहुत एक्सट्रीम पे चलेंगे, शनि तंग भी करेंगे, गुरु बचा भी लेंगे, रोलर कोस्टर आपके लिए हो जाएगा। पूरे दिन में आपका मूड कितनी बार बदलेगा कुछ नहीं कह सकते, अनलेस एंड अनटिल आपको प्यार हो जाए। क्योंकि जब प्यार हो जाएगा फिर तो आपका मूड कोई बदल ही नहीं सकता, फिर आपके लिए जो कुछ भी है वही है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर इफ यू नॉट सिंगल एंड वो पहली नजर का प्यार आपको नहीं हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली पूरे दिन में पूरा रोलर कोस्टर चलेगा, अलग अलग तरह की चीजें हैं, अलग अलग तरह के इमोशंस। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप रात को घर आओगे या सोने जाओगे तो आपके मन में काफी पीस, काफी शांति रहेगी। बहुत सारे लोगों के चेहरे आपको दिख जाएंगे, असली चेहरे दिखेंगे। इसके साथ साथ ही आप कहाँ पर गलतियां कर रहे थे, आप कहाँ पर अनरियलिस्टिक थे, वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा।
तो इस तरह की चीजें बहुत होगी, लेकिन एंड ऑफ द डे मन में आपके शांति रहेगी। एंड ऑफ द डे आपको बुरा नहीं महसूस होगा। आप फिर भी वही आशावाद, वही अपना जोवियल नेचर आप बनाकर रखोगे, और उसकी वजह से जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उससे आसानी से आप पार निकल जाओगे। तो इमोशनल और मेंटल स्टेट कैसी है? बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स पर है, बट ओवरऑल आशावाद का चोला ओढ़े हुए है, जिसकी वजह से यू विल बी ओके। अब फाइनली जान लेते हैं कि आपके लिए मेरी क्रिटिकल एडवाइस क्या है 2025 के लिए। देखिए, हम जिंदगी में बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें पाना चाहते हैं। कई बार तो हम एक साथ ही बहुत सारी चीजें पाने की कोशिश करने लगते हैं, और फिर हमें समझ में ही नहीं आता कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, हमारा रास्ता क्या है, वेयर डू वी हैव टू रीच। तो जब हमें वो चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, और इन गलतियों की वजह से हम जो पा सकते हैं, हिम्मत होने के बावजूद, टैलेंट होने के बावजूद, हम वो पा नहीं पाते। बिकॉज पहली बात, हम वो नहीं कर रहे जो हमारे कर्मों से अलाइंड है, और दूसरी बात, हम उन जगहों पर नहीं जा रहे या उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे जो हमारे कर्मों के साथ अलाइंड है। ठीक, तो पहली बात क्या, या तो जगह ही गलत है या तरीका गलत है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसे में अगर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अनरियलिस्टिक हो, तो हम अपना नुकसान करा बैठते हैं। इस साल आप काफी सारे ऐसे लोगों के टच में आओगे जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 2000 करोड़ का बिजनेस बना लेंगे, 5000 करोड़ का बिजनेस बना लेंगे, ऐसा वैसा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और आप लोग हो सकता है उनकी बातों में भी आ जाओ। तो इस साल अपने आप को उन बातों में आने से बचाना है। कोई भी चीज है वो रियलिस्टिकली कैसी है, सच्चाई के धरातल पर कैसी है, वो देखनी है। देखिए, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, पहले ही दिन एज सच पैसे कमा के नहीं दे सकता। पहले ही दिन वो आपके लिए सब कुछ सेटल कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। वो बिजनेस को बनाने में, रिसर्च करने में, सेटअप करने में, परमिशंस लेने में, जीएसटी दिस दैट करने में बहुत समय जाता है, बहुत आपका स्पेस उसमें निकल जाता है ना। उसके बाद आपको उसकी सर्विसेज, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, वेंडर से बात करनी है, या यूट्यूब भी चलाना है, चलो तो वहां पर मेहनत करनी है। उसके बाद धीमे धीमे करके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो रिजल्ट है वो एकदम से तो नहीं आ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने पहले ही साल अपनी कंपनी को जी प्रॉफिटेबल बना दिया। पहली बात तो ये नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर आपने ऐसा कर लिया है, इसका मतलब कि कंपनी बहुत छोटी है और आपके जो ओवरहेड्स हैं वो बिल्कुल ही ना के बराबर हैं, जो कि स्केल नहीं किए जा सकते, राइट। तो ये चीजें हमें सीखनी होती है कि रियलिस्टिकली चीज क्या है और कैसी है। आपसे कोई कहे कि भैया फलानी स्कीम में पैसा लगा दो, वहां से तो रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, ये बिटकॉइन में पैसा डाल दो, वहां तो करोड़पति हो जाएंगे रातों रात। देखा कैसे उसका चार्ट चल रहा है, आपने कहा वाह भाई वाह, ये करेंगे। स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दो, ये नहीं करना है। इफ समथिंग साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, इट लाइकली इज। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार किसी के साथ नहीं होता, ये तो बड़ी अमेजिंग सी चीज है, क्योंकि वो किसी के साथ हो ही नहीं रहा है, बिकॉज इट्स लाई, है ना। तो इस चीज को लेकर बहुत सावधान रहिए, और जो लोग बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची फेंकते हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए। आपको आके इनकी पहचान बताती हूँ। सबसे पहले आके आपको बताएंगे कितने बड़े लोग हैं, फिर आपको बताएंगे कितने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं। दे विल स्टार्ट थ्रोइंग नेम्स अराउंड। फिर वो आपको फोटोज दिखा देंगे 2-4 बड़े बड़े लोगों के साथ, आपको होगा कि वाह भाई कोई बात है जरूर। तो ऐसे लोगों के झांसे में आना नहीं है। अगर कोई चीज आपको रियलिस्टिक लगती है तभी उसमें ध्यान दो, वरना मत दो। और ये रियलिस्टिक है या नहीं कोई चीज, अगर आप इमीडिएटली पता नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसको डीले करो तब तक जब तक आपको रियलाइज नहीं होता कि ये चीज सही है या नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो फोकस देयर। नंबर 2, अपनी जो एनर्जीज हैं उन्हीं चीजों पे फोकस कीजिए जो कि वाकई आपकी जिंदगी के साथ, आपके मन के साथ, आपके कर्मों के साथ अलाइन होती हैं। बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिए। नंबर 3, सिर तो अपना बादलों में रखिए, कीप योर हेड्स इन द क्लाउड, लेकिन पैर हमेशा जमीन पर होने चाहिए। पैर जमीन पर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा आप कर पाएंगे। एंड फाइनली द मोस्ट क्रिटिकल एडवाइस फॉर 2025, अगर आप खुश हैं तो किसी से कोई प्रॉमिस नहीं कीजिए, खासतौर पे कोई बड़ा प्रॉमिस। तो ऐसा ना हो किसी के साथ आप वेकेशन पे गए छोटा सा, या ड्रिंक्स पे चले गए एंड यू वेरी हैप्पी, खूब जोक्स चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि बस एवरीथिंग इज कूल, और आपके दोस्त ने बड़ी बड़ी बातें आपसे की और आप भी मजे में आ गए, हाँ भैया ऐसे ही होता है, मैं भी कुछ बन के दिखाऊंगा। दोस्त ने कहा कि एक काम कर, तू 20 लाख रुपए ले आ। आपने कहा ठीक है, घर भेज दूंगा पर 20 लाख रुपए लेकर आऊंगा। डोंट डू दैट। डू नॉट मेक प्रोमिसेस व्हेन यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी। ये चीज आपको पूरे 2025 में बचा के रखेगी। इसीलिए इस एडवाइस को फॉलो कर लो। चाहे तो वॉलपेपर बना के अपने पास रख लो, चाहे तो मुझे बता दो, मैं वॉलपेपर बना के आप लोगों को भेज दूंगी मेरी वेबसाइट के थ्रू। बट मेक श्योर दैट यू कीप इट विद योरसेल्फ एंड यू रिमेन हैप्पी।
All right, everybody. Take care. Good luck. Bye bye.